हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप सभी उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। अभी तक जो भी हमने कॉन्वर्सेशन के अंदर सेंटेंस के अंदर जितना भी कुछ भी देखा है, आज अपनी इंग्लिश को शुरू करने के लिए वो सब बहुत काफ़ी है। इतना पढ़ने के बाद आपको एक अच्छी सी आसान सी इंग्लिश बोलनी शुरू हो जाती है और ये जो चारों वर्ड आपको दिख रही है, ये चारों इंसान आपकी इतनी खतरनाक हेल्प करने वाले हैं, इतनी अच्छी हेल्प करने वाले हैं कि आप इंग्लिश को इतनी आसान तरीके से बोलोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इंग्लिश बनाना भी सीख लिया। तो यही चीज़ें आप लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो सकती है, आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को अपन इतनी आसान तरीके से लेते थे कि आयोग पता ही नहीं चला कि सिर्फ किताब तक ही सीमित रहे या एग्जाम तक ही सीमित रहे। आज अपनी लाइफ के अंदर अपन ले जाने वाले और किस तरीके से इंग्लिश को बोलने वाले तो वो देखने वाले। तो आइए यहाँ पे इस बच्चे के साथ सीखते हैं कि ये भी तो आपको सिखाएगा ना गाइस। तो हम यही तो देखने आए कि चारों लोगों का यूज क्या है, कब कहाँ कैसे किया जाता है, तो वही तो देखा जाता है। आप इन सभी के बारे में पढ़ा होगा, ये सभी जो वर्ड आपको दिख रहा है इनके बारे में सुना भी होगा, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये चारों शब्द कहाँ कैसे यूज करेंगे और ये इंग्लिश में कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है ये, लेकिन आपकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो वो कैसे होता है तो वो हम देखने वाले हैं कि कितने इंपॉर्टेंट रख सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो गाइस यहाँ देख सकते हो, इनको अपन एक और नाम से जानते हैं जिसे अपन डेटरमाइनर्स के नाम से भी बोल सकते हैं। यदि ये भी आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो एक और नाम से जान सकते हैं जो आपको पता ही है, डेमोन्स्ट्रेटर। इन दोनों नामों से इन चारों को अपन बुला सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो बोलिए, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि अब इनका यूज कब कहाँ और कैसे करना है वो आना चाहिए। इनके नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिख रही होगी एक कार, जिसका यूज हम करने वाले हैं बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से। इसी की तरह आपको दिख रहा होगा एक टेडी बियर और उसी की तरह आपको एक दिख रहा है रोबोट। तो आई होप गाइस अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे शॉर्ट शॉर्ट सिंपल सा, जिससे कि आप इंग्लिश की शुरुआत करोगे। तो ये कार है, वाओ दिस इज अ वंडरफुल कार, या फिर दिस इज अ कार, ऐसे भी बोल सकते हो जैसे आपकी इच्छा है ना। रॉबर्ट को, हे रोहन लुक दिस इज रॉबर्ट, या एंड दिस इज टैडी बियर। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस को यूज कर सकते हो। और ये चारों ही शब्द बहुत ही काम आने वाले हैं। दिखाने में तो कुछ भी चीज दिखा देते हैं, लेकिन मेन चीज जो होती है इन चारों शब्द का काम क्या है, दिखाना। कुछ चीजों को दिखाना और क्या काम हो रहा है वो सब यहाँ पे बताया जाता है। वो सब यहाँ पे बताया जाता है किसी भी तरीके से इन सेंटेंस को किस तरीके से बोला जाता है और इन चारों के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं या किस तरीके से इनका काम हो रहा है, तो वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आपको समझना यही है कि मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा हूँ और आप किस तरीके से यूज कर रहे हो। तो इन नाम दो तरीकों से हमने इसको यूज कर सकते हैं, या तो हम इनको नाम की जगह या फिर प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं। आई होप आपने प्रोनाउन के बारे में जरूर सुना होगा। नामों की जगह यूज होने वाले वर्ड है ना, नामों की जगह यूज होने वाले वर्ड जिनको अपन प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे। आई होप आप लोग यदि ये सीख जाते हो तो बहुत सारी इंग्लिश आपकी आसान बन जाती है। मैं ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एज ए नॉलेज बात कर रहा हूँ कि यदि आपको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का तो बहुत ही दिक्कत या बहुत ही गलती या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आज तक जो आ रही है आपको इंग्लिश फेस करने में, वो इन्हीं की वजह से आती है यदि अच्छे से नॉलेज नहीं है। तो यहाँ देखिए एक लड़का दिख रहा है, लड़का दिख रहा है। मैं एक सिंपल सी बात करूँ, इसका नाम उमेद है और ये कहता है, लड़का तो अच्छा ही है, सीधा साधा है, तो मैं सिंपल सा कह सकता हूँ ना यार, उमेद इज अ गुड बॉय एंड उमेद लिव्स इन इंडिया। एक सेंटेंस बोला, उमेद इज अ गुड बॉय, उमेद लिव्स इन इंडिया या उमेद लिव्स इन राजस्थान। आपको जो भी अच्छा लगता है आप बोल सकते हो। मैंने इस तरीके से आपको एक सेंटेंस बताया। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे मैंने उमेद इज अ गुड बॉय और वापस से नाम को यूज किया, उमेद लिव्स इन राजस्थान या इंडिया। अब आप मुझे बताइए कि दो दो बार उमेद उमेद कहने की क्या जरूरत है। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, उमेद इज ए गुड बॉय, ही लिव्स इन राजस्थान या इंडिया, ये बना सकते हैं ना गाइस। तो यहाँ पे जो ही आपको दिख रहा है वो ही तो अपना प्रोनाउन था, वो ही तो हमने यूज किया है। कैसे, जैसे उमेद इज ए गुड बॉय और उमेद इज लिव्स इन इंडिया, और हम कह सकते हैं क्या, तो बार बार इनका नाम नहीं लेकर हम कह सकते हैं उमेद इज गुड बॉय, ही लिव्स इन इंडिया या राजस्थान, जो भी आपको अच्छा लगे। तो आपको पता है अब हम बात करने वाले इस बुक की, ये बहुत ही खतरनाक बुक है, इंडिया के अंदर बहुत फेमस है गाइस। हाँ, तो हम कह सकते हैं दिस बुक, दिस इज अ ग्रेट बुक, दिस इज अ ग्रेट बुक, दिस बुक लुक्स वेरी नाइस, जैसा आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो मैंने बोला एप्पल, वाओ किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है ना। तो दिस इज एप्पल, दिस इज अ दिस इज अ ग्रेट बुक, इसी की तरह दिस इज। अब देखो एप्पल है तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज भी करना चाहिए, ए एन तक आप यूज कर सकते हैं, दिस इज एन एप्पल भी लिख सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं अपन प्रॉपर तरीके से, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो आर्टिकल भी लगा सकते हैं, बट एक्चुअली अभी समझना है आपको कि दिस कहाँ प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया एप्पल के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक घर दिख रहा है, सुंदर सा आपको घर दिख रहा होगा, तो अपन कह सकते हैं दिस इज अ होम, दिस इज अ होम। बात करते हैं बोतल की, और बोतल को देख सकते हैं, बोतल बहुत ही सुंदर है। बोतल के अंदर क्या है? पानी। बोतल के अंदर क्या है? पानी। तो मैं कह सकता हूँ ना, हे रोहन देखो बोतल के अंदर पानी है, दिस बोतल फिल्ड विथ वाटर, दिस बोतल फिल्ड विथ वाटर, दिस बोतल फिल्ड विथ वाटर। आपको पता चला ना गाइस कि इस तरीके से मैंने सिर्फ दिस का यूज किया और आपको बताया कि कितने नजदीक चीजों के लिए मैं दिस का यूज करते आ रहा हूँ। और आपको आगे और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होने चाहिए और पता चलेंगे। 2 क्लास के अंदर आपका पूरा टॉपिक क्लियर करूंगा और बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।